students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class third, which is about animals. तो students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में क्या डिफरेंट स्पीशीज होती है ना? व्हाट आर द डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट शेप्स, साइज ऑफ एनिमल, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, ब्रीदिंग इन एनिमल्स एंड वेरियस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. Okay. See, the very first line of this chapter is different kinds of animals live in different surroundings. Some animals live on trees and some in water. Some live on land and some under the ground and some other fly in the sky. तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्टूडेंट्स हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं और सभी की सर्वाइवल कंडीशंस डिफरेंट होती है ना? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, कुछ आपके अंडर वाटर रहते हैं, कुछ ट्रीज एंड वाटर दोनों में रहते हैं, है ना? और आपके कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ स्काई में फ्लाई करते हैं. इस तरीके से लैंड एंड वाटर एंड लैंड एंड वाटर बोथ स्काई डिफरेंट सर्वाइवल कंडीशंस होती हैं सभी एनिमल्स की. तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है एनिमल्स की, जैसे कि मंकी, फिश, फ्रॉग, डक, बर्ड एंड रैबिट. ठीक है, चलो. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइज ऑफ एनिमल. अब सभी एनिमल्स का स्टूडेंट्स क्या साइज भी डिफरेंट होता है. सभी एनिमल्स सेम शेप एंड साइज के नहीं होते. सी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरी बिग एनिमल्स के बारे में, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनका साइज काफी ज्यादा बिग होता है, जैसे कि एलिफेंट, जिराफ. ओके, so elephant is the largest land animal and giraffe is the tallest animal on the earth. Elephant बहुत ही बड़ा एनिमल अर्थ के ऊपर है और जिराफ की अगर बात करी जाए, जिराफ अर्थ पे सबसे टॉलेस्ट एनिमल है ना? चलो, नाउ सी, एलिफेंट एलिफेंट आपका सबसे लार्जेस्ट है और जिराफ सबसे टॉलेस्ट है. ठीक, नाउ वी कम टू व्हाट बिग एनिमल्स. वो तो थे वेरी बिग एनिमल्स, अब आते हैं बिग एनिमल्स पे, जैसे कि टाइगर, लायन, बियर. सो दीज ऑल आर बिग एनिमल्स. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मॉल एनिमल्स. स्मॉल एनिमल्स में स्टूडेंट्स जैसे कि कैट, वुल्फ, डॉग, रैबिट. So these all are the animals which are small in size. Okay? चल. Now next we come to very small animals. ऐसे animals जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं साइज में. ठीक है, जैसे कि आर्च, फ्लाई, bee, earthworms. These all are very small animals. Some insects like ant, flies, etc. live with us in our homes or surroundings. Spider makes a web to catch other insects to eat. बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे घर में हमारे साथ ही रहते हैं या हमारे सराउंडिंग में आप लोग कॉमनली उनको देख सकते हो, जैसे कि आंट है, फ्लाइज है ना? ये सब आपने देखा होगा घर में हमारे घूमते रहते हैं. ठीक है, उसके बाद स्पाइडर जो होता है ना? स्पाइडर क्या करता है, वो घर में आपने देखा होगा कहीं कॉर्नर्स पे ऐसे वेब बना लेता है जाल, जिसमें वो इंसेक्ट्स को कैच करता है फिर उन्हें खा जाता है. इस तरीके से स्पाइडर होता है. ठीक है, नाउ वी कम टू डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट शेप्स. अब बात करते हैं एनिमल्स की शेप्स के बारे में. तो मैंने आपको अभी बताया सभी एनिमल्स का शेप और साइज सेम नहीं होता है. साइज के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप. ओके, तो शेप के बारे में अगर आप डिस्कस करें तो देखो, lizard, crocodile, tortoise. These all have four short legs to move. They crawl on their body. So lizard, crocodile and tortoise इनके पास क्या होते हैं, फोर यानी कि चार छोटे छोटे लेग होते हैं मूव करने के लिए. ये अपनी बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, लैंड पे सरफेस पे क्रॉल करते हैं, रेन कर जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं फिशेस की बात. मोस्ट फिशेस हैव टू सेट्स ऑफ पेयर फिन्स व्हिच हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस एंड कट थ्रू दी वाटर. ज्यादातर फिशेस के पास क्या होते हैं, दो सेट होते हैं पेयर्ड फिन्स के, यानी कि फिन्स होते हैं इनके पास, जिसके थ्रू ये अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं पानी के अंदर या पानी को कट करके आगे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट्स के पास स्टूडेंट्स कितने, 6 लेग्स होते हैं टू मूव एंड क्रॉल. ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो ग्रास हॉपर की, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रास हॉपर. सो इट हैव strong and hard legs to move and crawl with their 6 legs. तो ग्रास हॉपर के पास क्या स्ट्रॉन्ग और काफी हार्ड लेग्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं. आंट जो होती है, आंट अपने 6 लेग्स के थ्रू ही क्या करती है, क्रॉल करती है. ये सारे इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू बर्ड्स. So students, birds have feathers on their body to keep them warm. The feathers of tail and wings are large and help the birds to fly. Birds के बॉडी पे क्या होते हैं, बर्ड्स की बॉडी पे all around their body surface there are feathers. उन feathers क्या करते हैं, वो feathers इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं
प्लस जो इनके टेल और विंग्स वाले फेदर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the animals like dog, horse, and cow have four limbs to walk and to run. Other animals use their legs to burrow or swim. Dog, horse, cow, इन सभी एनिमल्स के पास फोर लिम्स होते हैं जिनके थ्रू ये वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने लेग्स के थ्रू क्या करते हैं, स्विम कर पाते हैं या बुरो कर पाते हैं। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब बात करेंगे हर एक एनिमल की फूड हैबिट के बारे में कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं। See, animals need food to grow, to get energy, and to stay healthy. Animals can be divided into herbivores, carnivores, and omnivores according to the food they eat. तो सभी एनिमल्स को क्या एनर्जी के लिए, हेल्दी रहने के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है। तो अब इन्हीं एनिमल्स को हम लोग इनकी फीडिंग या ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, चलो। सबसे पहले हर्बीवोर्स। तो स्टूडेंट्स, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट या प्लांट मटेरियल्स को केवल खाते हैं, उनको आप हर्बीवोर्स बोलते हो। ठीक है, द एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोर्स। दे इंक्लूड वेरी स्मॉल एनिमल्स एंड बिग एनिमल्स लाइक काउ, डियर, पिजन एंड स्पैरो। इनके अंदर मतलब हर्बीवोर्स से आप कौन से एनिमल्स को इंक्लूड करते हो, जो काफी छोटे एनिमल्स है या काफी बड़े एनिमल्स को भी आप इंक्लूड करते हो, जैसे कि काउ, डियर, पिजन, स्पैरो। ये सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रेन्स और ग्रास खाते हैं। ठीक है, एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट प्लांट्स की लीव्स वगैरह भी खाता है। तो कुल मिला के ये सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, है ना, फुल वेजिटेरियन होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाता है केवल। ठीक है, दे डू नॉट ईट द प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। सी, such as eagles, kite, and tigers are flesh-eating animals and birds. They are called carnivores. Carnivores are called predators, and the animals they kill and eat are called prey. So ये सभी आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, यानी कि एक दूसरे का फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं। इनको हम फ्लैश ईटर्स या कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस कार्निवोर्स को प्रेडेटर्स भी बोला जाता है और जिस एनिमल को ये खाते हैं उस एनिमल को प्रे बोला जाता है। ओके, चलो। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट omnivores. सो स्टूडेंट्स, omnivores वो एनिमल्स हैं जो दोनों ही चीजें खा लेते हैं इजीली, दैट मींस प्लांट प्रोडक्ट्स प्लस द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको आप omnivores बोलते हो। ठीक है, सी, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स दे हैव टीथ दैट हेल्प देम टू ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड। इनके पास क्या होते हैं, ऐसे कुछ टीथ होते हैं जो इनको दोनों ही तरीके के खाने को खाने के लिए इजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल डॉग, क्रेन, कॉकरोच आर एग्जाम्पल्स ऑफ omnivores। ठीक है, चलो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीदिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में ब्रीदिंग किस तरीके से होती है। सी, ऑल एनिमल्स नीड एयर टू लिव, दे टेक इन ऑक्सीजन। द ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। सभी एनिमल्स को क्या एयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, ब्रीथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, है ना। और सभी के पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं टू ब्रीथ। क्या ब्रीथ करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं सभी एनिमल्स। ओके, सी, first of all we are going to talk about fishes. So fishes breathe through gills. Gills take in oxygen and give out carbon dioxide. तो फिशेस इसके थ्रू, फिशेस का जो रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग ऑर्गन होगा स्टूडेंट, दैट इज गिल्स। इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, इसको हम गिल्स बोलते हैं। फिशेस इन्हीं गिल्स के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इन सॉरी एक्सेल है। चलो। Now we will talk about frogs. So frogs breathe through the lungs while on land and through the poison in water. अब frogs ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोनों ही जगह पे सर्वाइव करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो ये यूज करते हैं। जैसे कि फ्रॉग्स जब लैंड पे होते हैं, दे यूज देयर लंग्स, अपने लंग्स से थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन पानी के अंदर जाकर दे यूज देयर स्किन, है ना, बॉयज स्किन को इट्स को यूज करती है, ब्रीथ करते हैं इन दी वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स कैसे ब्रीथ करते हैं स्टूडेंट्स, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, लंग्स होता है जिसके थ्रू बर्ड्स ब्रीथ करती है। ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो इन्हीं लंग्स के थ्रू क्या ऑक्सीजन गैस को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास कैट, डॉग, काउ, ये सभी एनिमल्स है जो सभी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं।
इनका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन गैस को टेक इन करता है और उसी को ब्लड में डिसॉल्व करके तभी बॉडी पार्ट्स तक एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वेयर डू एनिमल्स लिव। अब बात करेंगे कि ये एनिमल्स रहते कहाँ हैं। तो सभी एनिमल्स आपको ऑलमोस्ट डिफरेंट प्लेसेस पे दिखते हैं। एनिमल्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। और उनको हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्या? किस चीज के अकॉर्डिंग? ऑन द प्लेस वेयर दे लिव, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, उस अकॉर्डिंग हम लोग एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लैंड एनिमल्स। सो लैंड एनिमल्स कॉल्ड होते हैं स्टूडेंट्स जो लैंड पे रहते हैं, है ना। सी लैंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन लैंड। Camel is found in desert. Rabbit and snake live in holes in the ground. Cow and donkey are found in plains, and polar bear is found in polar regions. Monkey and squirrel live on the trees. तो सभी आपके कैसे एरिया है जो आपके लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको करना, कैमल डेजर्ट्स में होते हैं। रैबिट एंड स्नेक क्या लैंड में होल बना के, बुरो बना के उसके अंदर रहते हैं ग्राउंड पे, है ना। काउ एंड डोंकी आपके प्लेन एरिया में मिलेंगे। पोलर बियर आपको पोलर रीजन्स में मिलेंगे। मोंकी स्क्विरल ट्रीज पर रहते हैं। तो ये सभी आपके लैंड एनिमल्स होते हैं। Now next we will talk about water animals. So water animals students वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, डॉल्फिन, दे लिव इन वाटर एंड देयर बॉडीज हेल्प देम टू मूव, ब्रीथ एंड लिव इन वाटर। इनकी बॉडी ऐसी होती है जो इनको पानी के अंदर मूव करने में, ब्रीथ करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करती है। And the last which we will talk about is land and water animals. So land and water animals कौन से animals है स्टूडेंट? अभी मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे animals भी होते हैं जो दोनों पे ही easily survive करते हैं, that is land and in the water also. जैसे कि frog, crocodile, turtle. These live both on land and in water. They have bodies that are shaped in such a way that help them to move, breathe and live both on land and in water. They are called amphibians. ठीक है। ये कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल, इनकी बॉडीज कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि ये बहुत इजीली लैंड एंड वाटर दोनों जगह सरवाइव कर लेते हैं और दोनों ही जगह पे इजी मूव कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, है ना। चलो इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों सर्वाइव करते हैं उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो स्टूडेंट्स सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस एनिमल कैटेगरीज, है ना। सभी को सभी बेसिस पे, यानी कि इनकी फीडिंग हैबिट्स क्या होती है, इनकी ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है, ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, और प्लस ये कहाँ रहते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू आर लाइक एंड अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।